ये स्टर्लिंग कंपनी की सीईओ सनाया बजाज ही है ना? हाँ शायद। ये क्या खुदकुशी करने की सोच रही है? क्या करने जा रही थी? पागल हो क्या? इस यंग एज में तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है? एक मिनट, आप हैं कौन? और आपको किसने कहा कि मैं अपनी जान दे रही थी? मेरा मूड ठीक नहीं था तो मैं बस आ गई। वाह, मूड ठीक नहीं था तो टेरेस के एज में जाके खड़े हो जाओ। अरे नीचे गिर जाती तो यहाँ कोई जेल या मेरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बियर हो जाए। बियर? तुम्हारे साथ? मैं पहली बार इसी जगह पर बैठकर बियर पी रही, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये जगह काफी शांत है और रोमांटिक भी। वैसे मुझे कभी कभी ना आप जैसे लोगों को देखकर जलन होती है। भले ही आप गरीब हैं, लेकिन आपको जिंदगी में वो परेशानियां तो नहीं झेलनी पड़ती जो मैं झेलती। अरे ये कैसी बात हुई? तुम्हें क्या पता कि मेरी लाइफ कैसी है? सॉरी, देखिए मुझे गलत मत समझिए। आई थिंक यू आर राइट। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ कैसी। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन गरीब नहीं हूँ, और मेरी लाइफ सच में बहुत अच्छी है। ग्रेट। वैसे आज मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। वैसे आप सही कह रहे थे, मैं बहुत कुछ कर सकती। एस्ट्रलिंग मुश्किल में, लेकिन उससे बचाया जा सकता है। और वैसे भी मेरे सारे एम्प्लॉइज मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। ओह, एस्ट्रलिंक। मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या सुना है? यही कि तुम्हारी कंपनी लोगों को प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कर्ज पर पैसे देती है, और वही कर्ज अब तुम्हारी कंपनी की कमाई खत्म कर रहा है। हाय रूना, एक प्लेट फ्राइड नूडल्स और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डालने में कंजूसी मत करना। ओके सर। ओ हेलो, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स के एक्स्ट्रा पैसे लगता है। अगर पे कर सकते हो तो ही डिमांड करो। आप मुझसे बात कर रहे हो? हाँ नीना चुप कर, कुछ भी बोल दिए। हेलो मिस्टर, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपका बिल मैं भर दूं? अरे नहीं नहीं, मेरे पैसे तुम क्यों भरोगे? बल्कि आज तुम दोनों का खाना मेरी तरफ से। लुक एट द कार। ये तो मुंबई के सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है ना, ऋषभ राठौर। हाँ यार, इसको तो मैंने टीवी में देखा है। कितना हैंडसम है यार ये। पापा आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कब तक करेंगे? क्या ये ऋषभ राठौर का बाप है? तो तू बता, कौन सी नौकरी करूं? पापा क्या कर रहे हो? ओह, अब मैं समझा। आज मेरा बेटा मुझे 5 स्टार होटल लेके जा रहा है। रूना, मेरा दूसरी प्लेट का ऑर्डर कैंसिल। पापा आप ये सब मजाक बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ ही दिनों में सम्राट वीरानी वो मुंबई में पार्टी रख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। इसलिए प्लीज आप घर चलिए। तो ये बता, सम्राट यहाँ क्यों आ रहा है? अरे यार मैं यार हूँ तेरा। मतलब पापा आप ये सब बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो ना। वो सम्राट वीरानी है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। नोवाकोक इंडस्ट्रीज का सीईओ। अब वो मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए मुंबई में बिजनेस पार्टी रख रहा है। और पापा मुझे वो इन्वेस्टमेंट कैसे भी करके चाहिए। हाँ, तो मैंने तुझे कहाँ रोका है? और वैसे भी तेरा पैसा मेरे किस काम का? अरे पापा अगर ये डील हो गई ना तो मैं आपके लिए बड़ा बंगला खरीदूंगा ना। और तुझे ये किसने कहा कि बंगला खरीदने के लिए मुझे तेरे पैसे की जरूरत है? पापा मैं आपका बेटा हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही सम्राट को बता दूंगा कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बस। पापा आप पागल हो क्या?
बड़ा है सम्राट से बात करेंगे। खुद एक सिक्योरिटी गार्ड हो, पता नहीं कौन सा राजा समझते हैं खुद को। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। जा ऐश कर, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। यही सही होगा। आप खाइए, आपको ऑयली फ्राइड राइस। कभी तू भी ट्राई कर, अच्छा बनाती है। थैंक यू। एक प्लेट नूडल्स प्लीज। बस ला रही हूँ मैम। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठी, वैसे भी टेबल यहाँ कम ही है। आप आप यहाँ देखिए ना, मैं सोची थी कि इतने बड़े शहर में मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी, और देखिए आप यहाँ मिल गए। वाकई बहुत बड़ा इत्तेफाक है। और सुनाइए मैडम, कैसी हैं आप? और आज यहाँ क्या कर रही हैं? शनाया बजाज यहाँ? सर आपकी वोटिंग शुरू होने के लिए वक्त बहुत कम बचा है, हमें चलना चाहिए। शनाया बजाज यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, चलो चलो चलो। आज यहाँ कैसे? छत से कूद के जान देने का आइडिया छोड़ दिया? नहीं, आपकी वजह से। थैंक यू। वैसे आप सच में सिक्योरिटी गार्ड है क्या? क्यों? सिक्योरिटी गार्ड की जगह फैंसी ड्रेस से हाय लग रहा हूँ क्या? अच्छा छोड़िए सब। वैसे आज हम साथ में वापस से पी सकते हैं क्या? नहीं आज नहीं, आज मेरा कुछ और प्लान है। एक सिक्योरिटी गार्ड के भाग को क्या प्लान हो सकता है? अब भी नहीं समझी? बताना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी जैसी हॉट लड़की आपसे रात को चिल करने के लिए पूछ रही, और आप है कि मना कर रहे हैं। हाँ, वैसे आप एक दिन में कितना कमाते हैं? यही कुछ 300 रुपए। 300? ये क्या है? 5,000 आज रात मेरे साथ ड्रिंक करने के। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। कितनी सारी बातें हैं मेरे दिल में जो मैं अपनी कंपनी में किसी से शेयर नहीं कर सकती। जितनी तेजी से मेरी कंपनी आगे बढ़ रही है, उतनी तेजी से मेरे दोस्त कम होते जा रहे हैं। मैं इतनी अकेली हूँ कि अभी भी मिले अजनबी से अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे राज छुपा रखे हैं तुमने दिल में। क्या आपको मेरी बात पे भरोसा है? बिल्कुल है। और अगर मैं झूठ बोलकर आपको बेवकूफ बनाऊं तो? मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप झूठ नहीं बोलते? नहीं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इन झूठों की। इसलिए सच बोलो, खुश रहो। आकाश, बोलो। मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। क्या तुम्हें मुझे देखकर आशिकी सूझ रही है? अरे मेरी एज देखो, अपनी एज देखो। एज इज जस्ट अ नंबर। और कमाल है, एक लड़की खुद आपको सामने से प्रपोज कर रही है और आपकी भाव ही नहीं दे रहे। देना भी नहीं है। अरे अभी कल ही तो मिले हैं हम। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। रुको, मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ? ये लो 10,000। इससे मैं तुम्हारे कल रात का भी वक्त खरीदना चाहती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो? देखो प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। पता है मैंने सबसे कह दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और इस चलते ना नोवा कॉर्पोरेशन के सीईओ ने मुझे 2 इनविटेशन भेजे हैं। आकाश देखो प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, और मेरे साथ प्लीज पार्टी में चलो। यार इस सम्राट की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। तुम सम्राट वीरानी को जानते हो? हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा जोक था। जिससे मैं आज तक नहीं मिली उससे सिक्योरिटी गार्ड इतने अच्छे से जानता है। मैं उसे अच्छा ठीक है, मान लेंगे। अच्छा अब ये बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? अगर मैं ना कह दूं तो? आकाश थोड़ा तो रहम करो इस लाचार लड़की पर। अब तुम चाहते हो क्या कि मैं फिर से कूद जाऊं? तुम्हारे जैसी नौटंकी और जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मैं जिद्दी ना होती ना तो एस्टरलिंग जैसे इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं खड़ा कर पाता। अच्छा वो सब छोड़ो आकाश, देखो प्लीज प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, और कल मेरे साथ पार्टी में चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल चलूंगा तुम्हारे साथ। बस ये तो मुझे पता था तुम मान जाओगे। तुम बहुत अच्छा आकाश। आकाश, अगर हम पार्टी में जा रहे हैं ना तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऐसा समझो कि हम रियल कपल्स हैं।
रियल कपल्स मतलब? कुछ नहीं, मैं बस कह रही थी कि ये पार्टी ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर तुम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये पार्टी छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलो आओ, पार्टी में मैं कुछ बेसिक चीजें सिखा देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये सब मुझे पहले से ही पता है। कैसे? अब जैसे ये जो छुरी है, ये मटन और चिकन काटने के काम आती है। रेड वाइन ग्लास को हमेशा उसके स्टेम से होल्ड किया जाता है, और अगर वहां पार्टी में नैपकिन ना मिले तो आपको हमेशा एक रुमाल अपने साथ कैरी करना चाहिए। ये सब मुझे मालूम है। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो एक चीज तो तुम्हें आती है, आओ मैं तुम्हें वाइन टेस्टिंग सिखाती हूँ। मानना पड़ेगा, तुम्हारी वाइन कलेक्शन तो बहुत बढ़िया है, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये ऊपर रखी लफाइद वाइन की बोतल तुम्हारी फेवरेट है। पर अफसोस की बात, ये नकली है। नकली? वो कैसे? I mean, ये लफाइद ही है, लेकिन ये विंटेज कलेक्शन नहीं है। मैं नहीं मानती। मत मानो, लेकिन बताना मेरा काम है। ध्यान से सुनो, असली लफाइद विंटेज कलेक्शन की बोतल जो है, उसके ऊपर गाढ़े लाल और स्लेटी रंग की मोहर होती है। वैसे मैं एक वाइन एक्सपर्ट हूं। तुम सच में सिक्योरिटी गार्ड हो? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ही हूं, इसीलिए तो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हूं। ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो? कर रही हूँ। अब भाई, पर सुनो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। आकाश सुनो, रुको।